की गुर्दाने। कंजुगेशन ऑफ वर्ब फेल की गुर्दाने। फेल को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फेल को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट और फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसको प्रेजेंट भी कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहली हालत। पास्ट और सेकंड फॉर्म, इसको पास्ट भी कहते हैं और सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल या तीसरी फॉर्म कहेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या फेल की चौथी हालत, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। कंजुगेशन ऑफ वर्ब फेल की गुर्दाने। फेल को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 प्रेजेंट और फर्स्ट फॉर्म, नंबर 2 पास्ट और सेकंड फॉर्म, नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म। ठीक है। वर्ब की ये 4 हालतें हैं। 4 हिस्सों में वर्ब को फेल को यानी कि तकसीम किया गया है। अब आ गया हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब, फेल की पहचान। फेल को कैसे पहचाना जाए? ये कौन सी फेल है, वो कौन सी फेल है, यानी कि फेल का पहचान कैसे किया जा सकता है? फेल को पहचानने के 2 तरीके हैं। फेल को पहचानने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब। नंबर 1 रेगुलर और वीक वर्ब, इसको रेगुलर वर्ब कह सकते हैं या वीक वर्ब भी कह सकते हैं। अब हमारे पास सवाल आता है कि रेगुलर वर्ब कौन कौन से हैं? वो फेल जो अपनी दूसरी और तीसरी फॉर्म, दूसरी यानी कि सेकंड फॉर्म और तीसरी यानी कि थर्ड फॉर्म, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, वो फेल जो अपनी दूसरी और तीसरी, वो फेल जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी, ईडी या टी की मदद से बनाते हूँ, रेगुलर या वीक वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है। एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म किल, तो इसका सेकंड फॉर्म किल्ड, किस चीज का इजाफा किया गया? ईडी का इजाफा किया गया। किल यानी किल, किल्ड, किल्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा किया गया। ठीक। थर्ड यहाँ पर टी का इजाफा किया गया। एड, एडेड, एडेड, वो फेल जो अपनी दूसरी और तीसरी फॉर्म यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म डी, ईडी या टी की मदद से बनाते हूँ, रेगुलर या वीक वर्ब्स कहलाते हैं। बाज फेल ऐसे होते हैं जिनके अंदरूनी वॉवल्स कम करने या तब्दील करने से भी वीक वर्ब बन जाते हैं। एग्जांपल, ब्लीड, ब्लेड, यहाँ पर डबल ईडी है, यहाँ पर एक ई है। अंदरूनी जो वावल है इसका डबल ई की जगह पर एक ही आ गया, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। अब यहाँ पर ब्रीड, बी आर डबल ई डी, बी आर ई डी, बी आर ई डी, फ्ली, एफ आर डबल ई, एफ एल ई डी, एफ एल ई डी, यहाँ पर एक ई का इजाफा किया गया। अंदरूनी वावल्स कम या तब्दील हो सकते हैं, तो वो अंदरूनी वावल्स कम या तब्दील करने से भी वीक वर्ब या रेगुलर वर्ब बन जाते हैं। फेल की पहचान के 2 तरीके। पहला तरीका था रेगुलर वर्ब, दूसरा तरीका है हमारे पास इरेगुलर और स्ट्रांग वर्ब। वीक कमजोर, स्ट्रांग यानी कि ताकतवर। और रेगुलर, इरेगुलर, वीक, स्ट्रांग। और रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब और स्ट्रांग वर्ब। वो फेल जिन्हें अपनी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी, ईडी या टी, दूसरी फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म और तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म, वो फेल जिन्हें अपने दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी, ईडी या टी की मदद की जरूरत न हो। रेगुलर वर्ब में वो फेल जो अपनी दूसरी और तीसरी फॉर्म डी, ईडी या टी की मदद से बनाते हैं। इरेगुलर और स्ट्रांग वर्ब वो फेल जिन्हें अपनी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी, ईडी, टी की मदद की जरूरत न हो, इरेगुलर या स्ट्रांग वर्ब कहलाते हैं।
एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है राइट, सेकंड फॉर्म रोड, ठीक है। यहाँ पर डी ईडी या टी क्या इजाफा किया गया नहीं है, राइट रोड रिटर्न, यहाँ पर ना डी आया ना ईडी आया ना टी आया, तो लिहाजा ये और इरेगुलर या स्ट्रांग वर्ब कहलाते हैं। चूज, चूज, चूजन, सेट, सेट, सेटल, ठीक है। तो ये सारे कौन से वर्ब हैं, इरेगुलर और स्ट्रांग वर्ब, ठीक है। फेल को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। फेल की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब, फेल को पहचानने के दो तरीके, एक है रेगुलर वर्ब, दूसरा है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब वो फेल जो अपनी दूसरी और तीसरी फॉर्म बी, ईडी या टी की मदद से बनाते हैं। इरेगुलर वर्ब वो फेल जिन्हें अपने दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी, ईडी या टी की मदद की जरूरत ना हो, ठीक है। तो ये हुए फेल की पहचान, तो ये फेल के दो पहचानने के तरीके, और ये फेल की बताने 4 बताने हैं। फेल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर कुछ वर्ब लिखे हैं उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग यानी उनके माना, प्रेजेंट और फर्स्ट फॉर्म, पास्ट और सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर फेल की 4 किस्में हैं। तो देखो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क, ठीक है। तो चौथी फॉर्म हम कैसे बनेंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 किस्में लिखे, 3 किस्में लिखे। प्रेजेंट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म ये कैसे लिखेंगे, याद रखें। फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट, पहला है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल और चौथा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए चौथी फॉर्म इसलिए मैंने नहीं लिखा, चौथी फॉर्म यही आसान है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। आज कहते हैं यहाँ पर लिखेंगे आस्किंग, आईएनजी, आईएनजी आ गया, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, बहुत ही आसान। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा, ठीक है। कोई भी वर्ब हो उसका चौथी फॉर्म में तब्दील करने के लिए पहली फॉर्म के साथ, ये पहली फॉर्म है ब्रेक, इसके साथ सामने आईएनजी लगाएंगे, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखा, सिर्फ 3 इसमें लिखे, क्योंकि तीनों चेंज हो सकते हैं। चौथी फॉर्म वर्ब का चाहे जो भी हो, जिस भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाना है उसके सामने पहली हालत के साथ, दूसरी या तीसरी के साथ नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। आईएनजी, पहले लफ्ज मीटिंग है तो मीटिंग बन जाएगा, आईएनजी का इजाफा करने से चौथी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्म है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है आस्क, माना है इसका पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क। अराइज उठना, अरोज अराइजन, अवेक अवोक अवेकन, एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, बी वाज बिन्स, बीट बीट बीटन, बिगिन begun began begun, believe believed believed, beat beat beat, break broke broken। अगर वो प्रेजेंट है तो ब्रेक होगा, अगर पास्ट है तो ब्रोक होगा, पास्ट पार्टिसिपल है तो ब्रोकन, ठीक है। मीनिंग है बाय खरीदना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट में होगा बॉट, थर्ड फॉर्म में इसका भी बॉट ही है। ब्रेक ब्रॉट ब्रॉट, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक जैसे है, लेकिन बहुत सारों में चेंज है।
कई अल्फाज ऐसे हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम है। अब यहाँ पर है कट, कट माना काटना, इसका फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट है, नो चेंज, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, फर्स्ट फॉर्म कम आना, सेकंड फॉर्म इसका है कैन, थर्ड फॉर्म फिर वापस कम में आ गया, कम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कैन, थर्ड फॉर्म फिर वापस वही कम, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है, कैच, काट, कैच कैच कैच, कैच कम, कैम कम, कट कट कट, डू डिड डन, ड्रा ड्रू ड्रॉन, ईट एट ईटन, फॉल फेल फॉलन। ये फेल का लफ्ज है, पेपर में अगर कोई फेल होता है फेल लिख दिया जाता है, ये वही फेल है। फेल का माना है गिरना, फॉल, ये फेल का लफ्ज निकला है फॉल का, सेकंड फॉर्म ऑफ फॉल है, फेल सेकंड फॉर्म ऑफ फॉल, फॉल माने गिरना, फेल यानी कि गिर गया, फेल हो गया, पेपर में लिख दिया जाता है कि फेल। फाइंड, फाउंड, फाइंड, गेट, गॉट, गेटन, गो, वेंट, गॉन। अब देखो ये पूरा लफ्ज चेंज हो गया, फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म इसका वेंट में तब्दील हो गया, वो तब्दील हो गया वेंट में, थर्ड फॉर्म फिर वापस गॉन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, हैड, हंग, हंग, हियर, हियर्ड, हियर्ड, हाइड, 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 हिड, हिडन। फर्स्ट फॉर्म है हाइड, सेकंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हिडन। जो, जब, जब, जंप, जंप, जंप्ड, जॉइन, 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 कीप, किप्ड, किप्ड, लर्न, 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 मेड, 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 मीट, मेट, मेट, ठीक है। तो ये हुए आज की वर्ब। कन्जुगेशन ऑफ वर्ब, फेल की गुर्दा ने फेल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, प्रेजेंट और फर्स्ट फॉर्म, पास्ट और सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म। फेल की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब, फेल को पहचानने के दो तरीके हैं, एक है रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब, दूसरा है इरेगुलर वर्ब और स्ट्रांग वर्ब। रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब वो फेल जो अपनी दूसरी और तीसरी यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी, ईडी या टी की मदद से बनाते हैं। इरेगुलर वर्ब और स्ट्रांग वर्ब वो फेल जिन्हें अपनी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी, ईडी या टी की मदद की जरूरत न हो।